पहला कुरिन्थिया उसका 9 अध्याय उसकी 1 आयत से मैं से पढ़ दूंगा। हालेलुया। तो आपको अब जो संडे टॉपिक चला था कि परमेश्वर की सेवा का जीवन, परमेश्वर की जो सेवा करना चाहते हैं वो इन वचनों को ध्यान से सुने। तो सेवा में कई लोगों का सवाल होता है कि मैं फुल टाइम सेवा करूं या मैं काम के साथ सेवकाई करूं। क्या परमेश्वर ने मुझे फुल टाइम सेवा के लिए बुलाया है? क्या परमेश्वर ने मुझे काम के साथ सेवा करने के लिए बुलाया है? या परमेश्वर ने मुझे केवल एक बिजनेसमैन होने के लिए, एक आश्रित व्यक्ति होने के लिए ज़्यादा सेवा में नहीं बुलाया है, एक आश्रित व्यक्ति होने के लिए, और जो एक मसीह में ड्यूटी है कि सुसमाचार सुनाओ या सेवा का काम किसी भी रीति से करो, उसमें परमेश्वर ने मुझे चुना है। कि जब मैं फौरन जाके पैसा कमा के प्रभु के भवन की जरूरतों को पूरा करूं, कि मुझे परमेश्वर ने इसलिए चुना है। मैं किस रीति से अपने सेवकाई के विषय में इस सवालों को समझ सकता हूं? हालेलुया। क्या मुझे सेवा के साथ काम करना चाहिए? क्या अगर मैं जॉब कर रहा हूं कि ये गलत है? अगर मैं चर्च में सैलरी पर काम कर रहा हूं ये गलत है या सही है? तो मैं किस रीति से एक सही तरीके से सेवा कर सकता हूं? अपनी सेवा को कैसे मनन कर सकता हूं? अपनी सेवा करने के तरीके को कैसे मनन करूं? तो आज आप इस चीज को ध्यान से समझे। हालेलुया। यहां पर पौलुस प्रेरित के अधिकार और कर्तव्य के विषय में बात कर रहे हैं कि एक सेवक का क्या अधिकार है और उसके क्या फर्ज है, कर्तव्य क्या है, उसके सबके विषय में पौलुस बात करता है। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? सबसे पहले कहता है क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैं यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर शाप हो। अब 3 आयत को ध्यान से समझे। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए मेरा ये उत्तर है। कहता है जो मुझे जांचते हैं। पौलुस ने सेवकाई की, कलीसिया में बहुत सारी बातें पैदा होती थी उस समय, तो वो पत्रियां लिखते थे, समझाते थे, उस मसलों को हल करते थे। बहुत सलाहों से मसला हल होता था। प्रार्थनाएं करते थे, प्रभु की ओर से प्राप्त करते थे मार्गदर्शन, सही डिसीजन लेते थे। तो कहते क्या तुम मुझे जांचते हो? उनके लिए मेरा ये उत्तर। कहते जो मुझे जांचते, प्रेरित कहता है कि उसके लिए मेरा ये उत्तर है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? कहते हैं हम अगर प्रेरित हैं, प्रभु की सेवा करते, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? आपने समझना है, क्या आप सेवा के साथ काम कर सकते हैं? क्या आप फुल टाइम सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं? क्या आपको दोनों करना है, सेवा भी करनी है, काम भी करना है, इसलिए बुलाया है? क्या अगर आप किसी चर्च में जॉब कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, तो क्या वो आपकी सेवा लग रही है? तो क्या आपने इन सब बातों को विषय में हम जान पाए कि आपको परमेश्वर ने आश्रित होकर प्रभु के भवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बुलाया है, या अपने हाथों के द्वारा, कामों के द्वारा, टैलेंट के द्वारा चर्च की सेवा करने के लिए बुलाया है? इन सब बातों को यहां पर समझेंगे। यहां पर पौलुस इस विषय में, सफाई के विषय में उनको बताता है। कहता है तुम मेरे बारे लिए ऐसा सोच, तुम मुझे जांचते हो। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? कहता है क्या हमें अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ विवाह करके उसको लिए फिरें, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनबास ही को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? कहता हमें भी कोई अधिकार नहीं? क्या हम भी कमाई छोड़े? कहते हैं हम कमाई कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, क्या हमें अधिकार नहीं हम भी सब अपनी कमाई छोड़कर पूरा टाइम सेवा में लग जाएं? हालेलुया। क्योंकि पौलुस का भी अपना काम था, वो टेंट का काम करता था, वो काम के साथ भी सेवा करता था कि लोगों पर भार ना पड़े। कौन कभी अपनी गिरे से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? कहता कौन, मतलब दाग की बारी लगाकर फल नहीं खाता, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? मतलब कोई भेड़ों की रखवाली कर रहा है, क्या वो दूध नहीं पिएगा? तो वो उनकी अगर रखवाली कर रहा है, कहता वो दूध पी सकता है उनका, क्योंकि वो उनकी रखवाली करता है। मजदूर मजदूरी का हकदार है, बाइबल में लिखा है। क्या मैंने ये बातें मनुष्य की ही रीति पर बोलता हूं? क्या व्यवस्था भी ये नहीं कहती? क्योंकि उसने फिर पुराने नियम से बताया, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है दामते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है
जब विशेष करके हमारे लिए कहता है। हाँ, हमारे लिए लिखा है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दामने वाला बागी होने की आशा से दामनी करे। और जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? तब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम ये अधिकार काम में ना लाएं। हालेलुया। परंतु सब कुछ सहते हैं, हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर की सेवा करते हैं वे मंदिर में खाते हैं? जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ बागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। तो इसमें उसने सब बातें क्लियर कर दी। उसने कहा तुम सेवा करते हो तो तुम खा भी सकते हो। जो सुसमाचार सुनाता है, जो सेवा में है, उनकी जीविका सुसमाचार से होती है। प्रभु कहता है तुम जिस घर में भी जाओ, अगर मैं तुझे कुछ खाने को दो वहां पर खाओ। उस घर में कभी कुछ ना लेना। कई वक्त कहता है परमेश्वर कहता है तू खाली हाथ जाना, कुछ ना लेना। कई वक्त परमेश्वर कहता है तुम्हारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, तुम निकल जाओ। कई दास बनकर, सेवक बनकर निकल पड़े सब कुछ छोड़ के, और प्रभु उनके लिए सब कुछ इंतजाम करता था। क्या वो कमाई करते थे? जो ऐसे निकल के प्रभु उनके लिए रास्ते में खाने का इंतजाम करते, किसी के घर में ठहरते थे, खाना खाते थे। वो प्रभु उनके लिए ईश्वरीय मददगारों को भेजता था। साधु सुंदर सिंह जी निकल पड़े परमेश्वर की सेवा में। कोई ठिकाना नहीं, बस परमेश्वर का सुसमाचार एक देश से दूसरे देश प्रचार करते रहे। हालेलुया। तो लिखा जो सुसमाचार सुनाता है उसकी जीविका सुसमाचार से होगी। नंबर एक तरफ ये है कि परमेश्वर उनके लिए सब कुछ जरूरतें पूरे करेगा। जो परमेश्वर की सेवा करेगा, लेकिन परमेश्वर उसका आदर करेगा, परमेश्वर उसके लिए पूरा करेगा सब कुछ। इस चीज को समझने के लिए आपको संडे के मीटिंग के जो 2 पार्ट है उसे समझना होगा ध्यान से। हालेलुया। जब मैंने परमेश्वर की सेवा के लिए डिसीजन लिया, मैंने कहा अगर सब लोग काम करेंगे तो परमेश्वर की सेवा कौन करेगा? मैंने अपना काम छोड़ा, मैंने अपनी शॉप छोड़ दी। मैंने कहा मैं घर वालों की केयर करूंगा और मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, लोगों की केयर करूंगा। तो 3 साल तक मैंने उसे छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने क्या है मेरे लिए इंतजाम किए, परमेश्वर ने मुहैया किए। मैंने आपको एक पिछली मीटिंग में टेस्टिमनी दी। तो ऐसे मैं परमेश्वर के काम में बढ़ता गया। तो 1 साल तक प्रभु ने इंतजाम किया। उसके बाद प्रभु ने मुझे ब्लेस करना शुरू कर दिया पर्सनली, अपनी रीति में। हालेलुया। तो उस व्यक्ति को मैंने नहीं बोला, उसको मेरी कुछ पता नहीं, मैं सेवा कर रहा हूं, मुझे जरूरत हो, तो प्रभु ने उसके मन में डाला। तो परमेश्वर कैसे इंतजाम करता है? जो उसकी सेवा करता है, इसकी जो सुसमाचार सुनाता है उसकी जीविका सुसमाचार से होती है। प्रभु उनके लिए इंतजाम करता है। तो लिखे जो सुसमाचार सुनाता है प्रभु, उसके लिए ईश्वरीय मददगारों को, डिवाइन प्लान्स को, एक समय प्रभु उन्हें बिजनेस करने के लिए बोल सकता है। एक समय कह सकता है तू बिजनेस छोड़ दे, फुल टाइम मेरी सेवा कर। एक समय फिर कह सकता है तो अब फिर बिजनेस कर। तो जी आपको समझना है। हालेलुया। एक समय मेरे पास अपना काम था, मैंने छोड़ा, प्रभु के कामों में बढ़ा। एक समय फिर से परमेश्वर ने अपना काम मुझे दिया और मैं उस काम के साथ सेवा करना शुरू किया। एक दिन जब मेरे अपना बिजनेस, मेरा अपना कपड़ों का शोरूम हुआ, मैंने उसमें ध्यान लगाना शुरू किया। प्रभु कहता है बहुत हो गया, अब इसे साइड पे रख दे, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, तूने मेन काम तेरा विजन सेव का ही है। तो उस पर मैंने फिर से ध्यान कम कर दिया, उसकी ब्रांच नहीं खोली, उसके ब्रांड नहीं बनाए, उसके आगे आगे उसको बढ़ाया नहीं, पर जितना बेसिकली मेरा चलता रहे बस उतना ही उसे स्टैंड किया। हालेलुया। उतना उसे चलना दिया, वहां पर ध्यान हटा रहे। तो आपने समझना है कि परमेश्वर आपको क्या कहता है। हालेलुया। आपने अपनी लाइफ से उसे जांचना है। हालेलुया। तो उस समय परमेश्वर ने मेरे लिए सब इंतजाम करने शुरू किए। हालेलुया। तो इसलिए कई वक्त आपको कैसे भी परमेश्वर बोल सकता है सेवा के विषय में। आप जो इस संस्था में जब मिशन में चल रहे हैं, प्रभु की योजना ना हो, पर आप अपनी सोच से सोच रहे हैं अरे मिशन छोड़ूंगा नहीं तो मेरी सैलरी कैसे होगा, बच्चों का पढ़ाई का खर्चा कहां से आएगा, घर की जरूरतें कैसे आएगी, दूध राशन सब चीजें कहां से आएगी, मिशन से तो सैलरी मिल रही है, चर्च में इतनी लोग थोड़ा ना ऑफरिंग बोएंगे, वो थोड़ा ना मैं सब यूज कर सकता हूं, चर्च की भी जरूरतें बहुत होती है, जितने तो लोग बोते हैं उतना तो चर्च की जरूरतों में लग जाता है। मैंने कहा एक बार जाके देखो। और वो लोग 40 रोजों में गए, प्रेयर में गए। प्रभु ने बोला आत्मा के अनुसार चल, और उन्होंने आत्मा के अनुसार चलना शुरू कर दिया। और उनका जितना 5, 10, 12 हजार से
बरकत नहीं थी, अब वो प्रभु ने इतना उन्हें ब्लेस कर रहा है, ब्लेस पर ब्लेस कर रहा है, इतनी बरकत उनके पास है। डिसीजन लेने पड़ते हैं लोगों को, हालेलुया। जो मैं आज मैं बात कर रहा हूं, जो संडे से बात चल, जब तक आप फैसले नहीं लेंगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। हर बिजनेस के लिए फैसला, बिजनेस मसला, रिस्क को लेने पड़ेगा। जब तक फैसले नहीं लेंगे बैठकर कुछ नहीं होगा। आपको लाइफ में फैसले लेने होंगे, डिसीजंस लेने होंगे, अपनी जॉब के, अपने बिजनेस के, अपने कई किसी भी पार्ट में, सेवकाई के, अपनी लाइफ के डिसीजन, फैसले लेने होंगे। आपके शब्द निर्धारित करते हैं आप कहां जाएंगे, हालेलुया। एक समय मैं शब्द बोलता था ऐसा ऐसा होगा, आज सब कुछ मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हो रहा है। और आज भी मैं एक शब्द बोलता हूं, जब मेरी लाइफ में डाउन समय भी हो, हिस्से में डाउन हो, मेरी लाइफ में डाउन हो, कैसे भी समय हो, बोझ के समय, निराशा के समय, घटी के समय, किसी भी समय हो, मैं बड़े अंगीकार करता हूं, मिनिस्ट्री के ऊपर बड़े अंगीकार करता हूं, अपनी लाइफ के ऊपर बड़े अंगीकार करता हूं, हालेलुया। अगर मेरी लाइफ में दुख के समय हो, मैं बोलता हूं ये दुख मुझे डाउन करने के लिए नहीं, ये मुझे परखने के लिए, या मुझे अगले लेवल पर लेकर जाने के लिए। अगर मेरी लाइफ में फाइनेंशियली घटी के समय हो, मैंने कहा जे समय परमेश्वर नहीं, परमेश्वर मेरे लिए मुहैया कर, उसने आज तक मेरे लिए किया, वो इस समय भी मेरे लिए इंतजाम करेगा। मुझे अड़ा रहना और खड़ा रहना है, हालेलुया। अगर आत्मिक डाउन के समय हो सेवकाई में, तो मैं बोलता हूं ये सेवकाई पूरे भारत में, पूरे इंडिया में ऐसी सेवकाई, इसमें ऐसे काम होंगे, इस तरह का काम होगा जो आज तक किसी ने किसी तरीके देखा नहीं है। सेवकाई में काम, ऐसा काम होगा, हालेलुया। तो मेरे अंगीकार ये रहते हैं, और जितना आपका अंगीकार निर्धारित करते हैं आप कहां जाएंगे, हालेलुया। फैसले आपको लेने होंगे। तो यहां पर क्या है, उन्होंने जब कईयों ने छोड़े मिशन, कईयों को नहीं छोड़ने के लिए भी प्रभु, हो सकता है वो अपनी जोश से छोड़ें, पर आपको समझना होगा डिसीजंस लेने होते हैं, हालेलुया। तो आपको क्या प्रभु ने फुल टाइम सैलरी पर, मतलब मिशन के, जहां चर्च में ड्यूटी सैलरी करने में चुना है, जब परमेश्वर ने फुल टाइम आपको सेवकाई के लिए चुना है, जब किसी प्रभु ने आपको काम के साथ सेवा के लिए चुना है, ये आपको इन चीजों को समझना होता है। जितने भी सेवक मुझे देख रहे हैं, हालेलुया, एग्जाम्पल लाओ, मतलब अब मान लो अगर मुझे कोई, किसी भी चर्च की आप टीम के मेंबर हैं, या किसी चर्च में आप जॉब कर रहे हैं, जब मेरी चर्च के लोग देख रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग सेवा करते हैं यहां पर, तो जो आपके डिसीजंस होते हैं, हालेलुया। कईयों ने बो दी उसे, कईयों ने उसे 50% बो दिया परमेश्वर के राज्य में। तो मतलब क्या है, तो जो भी लोग सेवा कर रहे, तो उसने देखना है कि मैं उसका प्रतिफल, अगर मैं सैलरी ले रहा हूं तो क्या मतलब, अगर मैं चर्च में 5,000 सैलरी ले रहा हूं, जब किसी मिशन के साथ जुड़कर, एक संस्था के साथ जुड़कर प्रचारक हूं, तो मैं 10,000 सैलरी ले रहा हूं, तो क्या आपने 10,000 तो आपने मेहनत पैसे लिए और उसका काम किया, उससे एक्स्ट्रा जितनी आपने सेवा की, मतलब आपकी ड्यूटी में इतना काम है कि आपने 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करना है, तो उसके अलावा जो आपने टाइम दिया प्रभु को, वो आपकी सेवा लगी, और ये आपने सैलरी का अपना प्रतिफल पा लिया, उसकी आपने मेहनत ले ली। वो सेवा नहीं जिसकी आपने मेहनत ले ली, हालेलुया। तो इसलिए आपको देखना है कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं या नहीं, हालेलुया। तो आपको जो अपना डिसीजन, अपनी लाइफ को खुद देखना होता है, हालेलुया। तो इसीलिए आपने इन चीजों को जांचना होता है कि परमेश्वर ने मुझे किस रूप में बुलाया, फुल टाइम सेवकाई के रूप में बुलाया, जहां किस तरह परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, हालेलुया। पौलुस ने इस वचन के द्वारा, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 1 से लेकर 14 तक जब हमने पढ़ी, तो इसमें सब कुछ क्लियर कर दिया है, हालेलुया, कि आप मतलब फुल टाइम भी सेवा कर सकते हैं, काम के साथ भी सेवा कर सकते हैं। कहते हैं हम काम करते कि किसी के ऊपर बोझ ना आए। हो सकता है आप किसी भी चर्च में जॉब करते हैं, जब मिशन में काम करते हैं, आपको हो सकता है कि आपको साइड में आप कितना उससे अपना कितना कुछ बना लेंगे। हो सकता है प्रभु चाहे कि तो ठीक है मिशन में काम करता, कुछ अपना साइड में बिजनेस कर, कुछ काम कर, कुछ बिजनेस कर, कुछ प्लान कर, तो कुछ अपना कर, हालेलुया। तेरे साइड में कुछ बिजनेस हो, तेरा साइड में कुछ काम हो, हालेलुया। हो सकता है प्रभु उसे ऐसा, हो सकता है मेरी चर्च की टीम को मैं कुछ बोलूं कि हाँ भाई आप जॉब कर रहे हैं यहाँ पर, इस इतनी सैलरी से आप अपनी लाइफ की जरूरतें सदा जिंदगी चर्च की, आपको तुझे इतनी सैलरी नहीं बढ़ सकती जितनी तेरी घर की जरूरतें होंगी, तुम्हें कुछ ना कुछ साथ में करना होगा। तो उसे चर्च में जॉब करने के बाद भी साथ में कुछ काम करना पड़ेगा, हालेलुया।
कईयों को मैं बोल सकता हूं नहीं, तुझे साथ में कोई काम करने की जरूरत नहीं, प्रभु ने जो तेरे अंदर टैलेंट डाला हुआ है तुझे फुल टाइम सेवा करने की जरूरत है। तो कईयों के लिए ये वर्ड हो सकता है, मेरा ये शब्द हो सकता है, क्या फुल टाइम नहीं, तेरे अंदर जो प्रभु ने डाला है तू फुल टाइम सेवा कर। हालेलुया। तो मतलब क्या है, हो सकता है कईयों को नहीं नहीं तू इस सेवा भी कर, सेवा में एक साथ को अपना बिजनेस कर, अपना काम कर। हालेलुया। तो कई लोग तो बिजनेस ही कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और फ्री में चर्च सेवा कर रहे हैं, जे पर अपना हर एक का जैसा मन में आता है वो वैसा प्रभु के लिए सेवा करता है। आप कैसी सेवा कर रहे हैं प्रभु की? कई लोग बोने के द्वारा सेवा कर रहे हैं, वो ब्लेस किए प्रभु ने उन्हें बिजनेस में, फॉरेन में, किसी भी जॉब में, बिजनेस के साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ वो प्रभु के कामों को कर रहे हैं, बो रहे हैं, प्रभु के राज्यों को बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। चाहे आप जैसी भी सेवा कर रहे हैं, पर पौलुस ये कहता है 15 आयत में, परंतु मैं इसमें से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। क्योंकि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। कहता यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, प्रभु की सेवा करूं, तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है। यदि मैं ना सुनाऊं तो मुझ पर कहता है हाय, तो मुझ पर हाय कहता है अगर मैं ना सुनाऊं। तो ये आपकी ड्यूटी है। प्रभु ने कहा जाओ जगत में जाके सुसमाचार प्रचार करो, ये आपकी ड्यूटी है, और इसके लिए आप पैसे लेकर सेवा नहीं कर सकते। तो कहते सुसमाचार सुनाना हर एक का काम है, उसके लिए आप पैसा नहीं ले सकते। पर आप अगर कुछ टैलेंट, कुछ वर्क कर रहे हैं, मजदूर मजदूरी का हकदार है। हालेलुया। मजदूर मजदूरी का हकदार है। हालेलुया। क्योंकि यदि मैं अपनी इच्छा से जे करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। तो इसीलिए क्या कह सकते हैं कि आप, हाँ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है कोई आपकी लाइफ में पर्सनल बॉय आपके लिए ईश्वरीय मदद का प्रभु आपके लिए इंतजाम करे। अब आपके ऊपर है कि आपने उसे यूज करना है चाहे नहीं। अगर आप यूज कर रहे हैं तो भी गलत बात नहीं है, अगर आप उसे नहीं करते तो भी नहीं। ये आपका और प्रभु के लिए डिसीजन है कि आप प्रभु के साथ कैसा, किस वर्षन से, किस रेवलेशन से कैसे चल रहे हैं, और कैसा प्रतिफल आपने पाना चाहते हैं, प्रभु से कैसे चल रहे हैं। हालेलुया। तो ये प्रभु ने इसके विषय में पौलुस के द्वारा बातें की। हालेलुया। क्योंकि सब से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, यूनानियों के यहूदियों को खींच लाऊं। जो व्यवस्थाहीन थे उनके लिए मैं व्यवस्थाहीन सा होने पर भी व्यवस्था ही के अधीन बना, क्योंकि जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। 22 आयत में लेकर पौलुस कहता है मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। कई वक्त निर्बलों के लिए खींचने के लिए निर्बल सा बनना, कहता मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से उनका उद्धार कराऊं। मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उनका भागी हो जाऊं। कहता मैं जो कुछ पौलुस कहता है सुसमाचार के लिए करता हूं कि प्रभु का काम बढ़े, प्रभु का राज्य बढ़े। बस आपने जो कुछ भी करना है इसलिए करना है, प्रभु के काम बढ़े, प्रभु का राज्य बढ़े। हालेलुया। तो आपने अपनी लाइफ में इन चीजों को समझना है, अपने अगुए से पूछना है, अपने जिस भी अगुए के साथ जुड़े हैं, जिस भी के भी साथ आप मेंटरशिप के साथ जुड़े हैं। कई बार मेरे स्पिरिचुअल सन्स जो पास्टर जो सेवक मेरे साथ जुड़े, वो मुझसे पूछते हैं कि पासी मैं काम करूं जना। कईयों के लिए मेरा वर्ड आता है ठीक है तो ये कर, कईयों के लिए नहीं आता अभी नहीं करना, वेट कर। कईयों के लिए आता है जल्दी कर, कईयों के लिए आता है अलग अलग तरह का हालेलुया वर्क आता है। कईयों के लिए आता है नहीं प्रभु तू सेवा कर, नहीं अभी सेवा नहीं, अभी तू काम कर, अभी तेरा टाइम नहीं आया। हालेलुया। अभी तू काम कर, पहले इस चीज को सेट कर, बाद में सेवकाई में बढ़ेगा तो तेरा ध्यान इन चीजों की ओर जाएगा। हालेलुया। कई बार प्रभु आपकी लाइफ को ट्रेन करता है, प्लान करता है कि आपका बिजनेस सेट हो जाए, आपका घर बार सेट हो जाए, हो सकता है आपकी अब मैरिज भी हो जाए तो अब मैं से सेवकाई दूंगा। कहीं ऐसा भी हो सकता है। तो कईयों को प्रभु ऐसे ही बुला सकता है कि हाँ कि इन्हीं हालातों में तू मेरी सेवा कर। हालेलुया। मैं तेरे लिए सब कुछ सेट करता जाऊंगा।
तो आपने समझना है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की क्या बुलाहट है। आप अपने अगुए से मिल सकते हैं, अपने पास्टर से मिल सकते हैं, वो इस विषय में अगुवाई ले सकते हैं हल, क्योंकि वो आपको जानते हैं, उन्होंने लाइफ देखी, उन्होंने आपका चरित्र देखा है, वो आपके चरित्र को देखकर बता सकता है कि आप क्या कर सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते जाओ। फिलिपियों की किताब पढ़ेंगे, उसका 2 अध्याय, उसकी 7 आयत और 8 आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, 5 से पढ़ देंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो सेवा के लिए, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रगट होकर अपने आप को दीन किया, जहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु भी सह ली और क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर के इस सेवा के वचन के लिए कि देखो परमेश्वर ने अपना कितना समर्पित किया, यीशु मसीह ने शून्य कर दिया अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए। ऐसे आपने भी शून्य करना है, जीरो करना है अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए। हालेलुया। और पिता की 11 आयत में लिखा, और पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। 10 आयत में लिखा, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे और सब नुक्शों का नाम यीशु के नाम पर घुटने टेके। तो परमेश्वर ने उसको आदर भी दिया और उसे अति महान भी किया कि हर एक घुटना उसके सामने टेके, हर एक जीव बोले कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर की जब आप भी सेवा करते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा करता है। भजन संहिता उसका 100 अध्याय खोलेंगे, यहां पर लिखा है, तो सेवा के लिए कैसे करना है परमेश्वर की सेवा। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख जाओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। आपको बताया था कि जब एक समय संकट में आपको भी जरूरत होगी तो प्रभु भी आपके साथ खड़ा होगा, क्योंकि आप प्रभु के लिए खड़े हैं। जो प्रभु की सेवा करता है प्रभु उसका ख्याल रखता है। एक जवान की प्रार्थना है, हे यहोवा मेरी सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुंचे, मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा और अपना कान मेरी आज्ञा मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उस समय फुर्ती से मेरी सुन ले। तो प्रभु आपकी फुर्ती से सुनेगा अगर आप प्रभु के लिए कामों में अपने आप को समर्पित करेंगे। अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के कामों को करो, प्रभु की सेवा को करो, और ध्यान से प्रभु के वचनों की और दूसरा वचन, ध्यान से प्रभु के वचनों की ओर मनन करते रहो, जिस तरह दाऊद वचनों पर मनन करता रहा। तो वचनों पर मनन करते रहो ताकि जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करे, आप गलतियों में ना चलते जाएं, प्रभु आपको मार्गदर्शन करता जाए। सेवकाई के विषय में दाऊद ने अपनी गलतियों को मनन किया, समझा कि मैंने, तो आपने कई वक्त आप गलत रास्ते पर चल जाते हैं, आपका ट्रैक गलत हो जाता है। यूनान नबी गलत रास्ते पर चला गया। कई बार सेवकाई में प्रभु आपकी इच्छा है नहीं कि आप काम करें, पर आप काम करना शुरू कर दिया। आपकी इच्छा नहीं है कि आप फुल टाइम सेवकाई करें, आप फुल टाइम सेवकाई में आ गए। आपकी ऊपर योजना नहीं है कि आप फॉरेन में जाएं और आपने फॉरेन का ट्राई करना शुरू कर दिया। कई बार योजना नहीं होती कि आप सेवकाई करें और आप सेवकाई में आ जाते हैं। कई बार प्रभु की प्लानिंग नहीं होती, आप भागते भागते गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो इसलिए आपने मनन करना है प्रभु के वचनों पर, क्या कहीं मैं गलत तो नहीं। जिस तरह दाऊद ने वाचा का संदूक जब गिरा तो ओजय नाम के व्यक्ति ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा, वहीं पर उसकी मौत होगी। बाद में दाऊद ने देखा कि लेवी लोग इसे उठा सकते हैं, तो उसने मनन किया और लेवी लोगों को ठहराया और संदूक को फिर से अपने पास वहां पर एक स्थान बनाया भवन का, और वहां पर लेकर आया। हालेलुया। तो इसीलिए आप भी वचनों पर मनन करें और आप भी आशीषित होंगे। प्रभु की सेवा में बढ़ते जाओ, उसके कामों में बढ़ते जाओ।